चलो करें स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। अब देखो कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या है जो ऑर्डर लिखाया था ना बेटा, वैसे तो सही है, लेकिन उसमें देखो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आता है, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p और 4s और 3d। तो ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे है, ठीक है। ये है एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। समझना बात को, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। लेकिन अगर बात करें 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d, ये हमारा होता है लिखने का तरीका। क्या है? राइटिंग ऑर्डर, राइटिंग ऑर्डर। लिखने का जो ऑर्डर होता है ना बेटा, ये तो ये होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले 1s में आता है, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में और फिर 3d के अंदर। आगे बात समझ में? तो आपको कल मैंने ये ऑर्डर लिखाया था ना, उसी जगह तो लिखोगे आप राइटिंग ऑर्डर, और इसके लिए लिख दोगे एनर्जी ऑर्डर। चेंज कर लो फटाफट। क्या कह रहे हो? बनाओ फटाफट। आया कोई? बना लिया? चलो जी। नेक्स्ट लिखो नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। हेडिंग क्या है बेटा? नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। तत्वों का नामकरण, तत्वों का नामकरण। ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर।
जिन भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा हैं उन सभी के लिए, अभी तो एलिमेंट का नाम अपने को पता है, लेकिन कुछ टाइम पहले पता नहीं था, तो उनके लिए एक नोमेनक्लेचर दिया था। क्या दिया था? नोमेनक्लेचर, जिसके अंदर आपको याद रखना है बेटा, 0 को क्या बोलते हैं, 1 को क्या बोलते हैं, तो मैं लिखा देता हूँ। तो देखो, 0 को बोलते हैं बेटा नील। क्या बोलते हैं? नील। 1 को बोलते हैं अन, 2 को बोलते हैं बाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं क्वाड, 5 को बोलते हैं बेटा पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं सेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, और 9 को बोलते हैं बेटा इन। क्या बोलते हैं? इन। आगे बात समझ में? अब देखो, अगर बात करें इसके रूल की, रूल क्या है इसके लिए बेटा? सफिक्स अपन यूज करते हैं, सफिक्स यूज करते हैं IUM। क्या यूज करते हैं? IUM। ठीक है। इफ एनी लेटर repeat then first letter या one letter, then one letter remove। और ऐसा आपको आई के केस में दिखेगा। किसके केस में दिखेगा? आई। जैसे आपको दिख गया आई और आई, क्या दिख गया? आई और आई। इसके अंदर आप ओनली एक आई को यूज करोगे, ओनली वन आई यूज। ठीक है, ओनली वन आई यूज। ठीक है, बनाओ। इसको बंद करके जाना, गेट को आधा था। क्या रहे? बनाओ फटाफट। यस सर। कोई भी बात नहीं करेगा आसपास। ठीक है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, मेरी सुननी है। और अगर बात करोगे तो मैं क्लास में अलाउ नहीं करूंगा। फिर 10 आते ही तो वो आ जाएगा ना, 1 और 0। अभी देंगे, पहले ये तो लिख। देखो, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं बेटा, इसका सफिक्स, इसको बोलते हैं अनुलग्न। क्या बोलते हैं? अनुलग्न। अनुलग्न यूज करते हैं IUM। ठीक है। यदि कोई नंबर, यदि कोई लेटर को क्या बोलते हैं? शब्द पुनरावृत होता है, पुनरावृत होता है। शब्द की जगह लिखो अक्षर। क्या लिखोगे? अक्षर। अक्षर यदि पुनरावृत होता है तो एक को हटा देते हैं, एक को हटा देते हैं, एक को हटा देते हैं। खड़े हो जाओ तुम बीच में से, हो जाओ खड़े फटाफट। तू भी खड़ा हो जा। हाँ, ये भी खड़ा हो जा, तू भी खड़ा हो जा, दोनों हो जाओ खड़े। जल्दी खड़े हो जाओ फटाफट। सुनने रहे तुम? खड़े हो जाओ। चल इस बार जा, तू इस बार जा आगे वाली पे।
इस पे नहीं, इस पे आ जा, यहाँ इस पे आ जा। मैं यहाँ बैठने नहीं दूंगा फिर क्लास के अंदर, ध्यान रख लेना। इधर आ जा इस पे। और अगर नहीं पढ़ना है तो कल से मत आना। मैंने आपको पहले बता दिया, हमें ऐसा पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं 12th वाले बच्चों को भगा दिया है, जिसको नहीं पढ़ना है ऐसा पैसा में एक का पैसा नहीं चाहिए। अगर आप ईमानदारी से यहाँ पढ़ते हो तो जाओ, टाइम पास के लिए कोई जगह नहीं है। और कल से अलग अलग बैठोगे सभी, ठीक है? आपको 1000 बार समझा दिया मैंने, ये ना कोई स्कूल है ना कोई यहाँ मस्ती का अड्डा है। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल नहीं आए, टाइम पास के लिए कोई भी जगह नहीं है ये। अगर एक स्टूडेंट भी होगा तो हम उसको ही पढ़ाएंगे, ठीक है? कल से अलग अलग बैठोगे और पढ़ोगे तो ही आओगे, नहीं आना। मैं सुबह 7:30 बजे से क्लास लेता हूँ और नॉन स्टॉप चल रहा हूँ अभी तक, लेकिन तुम बातों में लगे रहोगे तो कैसे पढ़ाएंगे बताओ? मैं भी तो इंसान ही हूं ना। मैं मेरी एनर्जी पढ़ाने में जितनी वेस्ट कर रहा हूं, मैं तुम्हें समझाने में लगाऊंगा क्या वो? लिख लिया बेटा? देखो, पहले जब एलिमेंट की डिस्कवरी कर रहे थे तो वहां अपने को 100 एलिमेंट तक के नाम तो सभी को पता थे, ठीक है? लेकिन 100 से ऊपर जितने भी एलिमेंट की डिस्कवरी हुई उसके अंदर एलिमेंट का नाम पता नहीं था, तो उनके लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर दिया गया था। क्या दिया गया था? IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर 0 को तो बोला नेल, 1 को बोला अन, 2 को बोला बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को इन। अब इनमें आपको कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो रिपीट दिखेगा, आगे बात समझ में? लेकिन जैसे आप किसी भी एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का नाम लिखोगे तो आपको देखो यहाँ बाई दिख रहा है और यहाँ ट्राई दिख रहा है और यहाँ अपन के सफिक्स में भी आई दिख रहा है, तो अपन दो बार आई यूज नहीं करेंगे। उसके लिए ये मैंने लिखा है, इफ एनी लेटर रिपीट देन 1 लेटर रिमूव, उनमें से एक को आप रिमूव कर दोगे, ठीक है? दोनों लिखना जरूरी नहीं है। जैसे 2 आई दिख गए तो एक को यूज करना है, दूसरे को यूज नहीं करना। अब बात करेंगे अपन एग्जाम्पल की। किसकी बात करेंगे? एग्जाम्पल की। तो जैसे मैंने बात की एग्जाम्पल 101, इसकी बात की 101। अब बताओ भाई, एक को क्या बोलते हैं? अन बोलते हैं। 0 को क्या बोलते हैं? निल। 1 को क्या बोलते हैं? अन। और लास्ट में सफिक्स यूज करना है IUM। क्या नाम हो गया इसका? अन निल अनियम। क्या नाम हो गया? अन निल अनियम, ठीक है? अब यदि आपको इसका शॉर्ट रूप लिखना है, शॉर्ट रूप लिखना है तो देखो, एक तो ये यूज करोगे, नेल का N यूज करोगे और अन का U यूज करोगे। तो कैसे लिखोगे इसको? UNU। एक को लिखना है कैपिटल में, बाकी दोनों को इसमें लिख दोगे स्मॉल के अंदर। लेकिन इसका नाम पहले पता नहीं था, लेकिन अभी पता है, MD नाम है इसका। क्या है? MD, मेंडेलिवियम। आगे बात समझ में? अब दूसरा नाम, दूसरा है 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 और 1110, ठीक है जी? अब मुझे इन सभी के नाम लिखने हैं, ठीक है? तो मैं 2-4 के मैं लिखता हूँ, फिर आपको लिखने सारे। चलो बताओ भाई। 1 को अन, निल, बाई और IUM, यही लिख सकते हैं अपन। लेकिन मैंने कहा जब कोई भी लेटर डबल रिपीट हो रहा है तो एक को क्या कर देना है आपको? रिमूव। तो एक को रिमूव कौन से कर देंगे आप बताओ? लो भाई, एक को मैंने हटा दिया। हटा दिया कि हटा दिया? तो हट गया, ठीक है? अगर इसका मेरे को शॉर्ट रूप लिखना है तो बोलो, ये UNB। क्या नाम हो गया इसका? UNB। और इसका नाम होता है नोबल, NO, ठीक है? नोबेलियम। इसके बाद में 103 को अन, निल,
ट्रायम, इसका क्या लिखोगे? UNT, ये टीरा, ये यू, ये इसका नाम क्या है? लॉरेंसियम। क्या नाम है? लॉरेंसियम। ये तो आजकल पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन पहले जब डिस्कवरी हुई थी उस टाइम पता नहीं था इसका, और उस टाइम पता नहीं था तो ऐसे नामकरण किया था इनका, ठीक है। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो समझो आप। बोर्ड के 11th क्लास के अंदर तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं इसका, लेकिन नीट वगैरह में कैसे क्वेश्चन आते हैं? नीट वगैरह में बेटा आपको ये नाम देगा, क्या देगा? ये नाम देगा और ये नाम देगा इधर के, और आपको मैच करना है किसका क्या नाम है। अब जिसको एटॉमिक नंबर याद है ना, एटॉमिक नंबर से इन एलिमेंट का नाम पता है, वही मैच कर पाएगा, बाकी बच्चा तो मैच कर ही नहीं पाएगा। अब मुझे यदि 104 का लिखना है तो बताओ क्या नाम लिखेंगे? अनिल क्वाडियम, बोलो। 11th के, अब भैया पेपर में बना दे टीचर, मैं तो बनाता हूँ इनके क्वेश्चन। हाँ, UNQ, ठीक है, इसका नाम है रदरफोर्डियम। अब ये तो मैंने बना दिए, अब इनके आप बना के बताओ मेरे को किस तरीके से बनेंगे, बनाओ बराबर। IUM ऐड करते हैं, 2 बार आई किया तो एक आई को हटा देंगे, 2 बार एन हैं? 2 बार एन शुरुआत में। एन कहाँ दिख रहा है? नहीं, उसमें वो तो लिखेंगे अपन, ओनली सफिक्स के लिए यूज करेंगे अपन ये वर्ड, सफिक्स के लिए, ठीक है, ओनली सफिक्स के लिए यूज करेंगे ये। चलो कहाँ तक कर लिया था अपन ने? 104 का नाम लिखूंगा मैं, तो लिखूंगा अनिल क्वाडियम, UNQ, ठीक है। 105 का लिखूंगा तो अनिल पेंटियम, ठीक है, UNP। यदि 106 का लिखना है तो अनिल हेक्सियम, UNH। 107 का लिखूंगा तो अनिल सेप्टियम, UNS। 108 का लिखूंगा तो अनिल ऑक्टियम, UNO। 109 का लिखूंगा तो अनिल इनियम, UNE। अगर 1110 का लिखूंगा तो अनिलियम, UUN, यही आएगा बेटा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से लिखोगे एलिमेंट के नाम, तो रदरफोर्ड, डूबा, सीमेन, बोहर, हस, मत, डर से रोए कौन, ठीक है, ये हो गया। ये लिखो फटाफट एक बार, तुम्हें दिख रहा है बेटा उधर से? ये एलिमेंट के नाम है, अभी जो आपके डिस्कवर हो गए ना एलिमेंट, उनके नाम है। जब पता नहीं था तो ये IUPAC नाम दिए थे इनके लिए। अब पेपर में कैसे आते हैं, ये नाम आपको लिख करके देता है, ये नाम के आपको क्या देता है, इन नाम के आपको प्रतीक देता है, और आपको पहचानना होता है, इसको इससे कनेक्ट करना है, किसका क्या नाम है। अब कई बच्चों को जिनको याद होते हैं वो तो कर पाता है, और जिसको नहीं है वो नहीं कर पाता, ठीक है। बनाओ फटाफट।
बना लिए सारे? चलो अब बात करेंगे 1111 की। समझो, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 और 118, यही है। ठीक है, अगर इसका नाम लिखना है तो नाम आएगा अन 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 यम, तो यू 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 यही आएगा। इसका नाम अन अन बायम, यू यू बी। इसका आएगा अन अन ट्रायम, यू यू टी। इसका नाम अन अन क्वाडियम, यू यू क्यू। अन अन पेंटियम, यू यू पी। अन अन हेक्सियम, यू यू एच। अन अन सेप्टियम, ठीक है, यू यू एस। अन अन ऑक्टियम, यू यू ओ। ठीक है, इसके बाद में इसका आ गया आर जी, इसका आ गया कॉपरनीशियम, इसका एन एच, इसका एफ एल, इसका एम सी, इसका एल बी, इसका टी एस और इसका ओ जी। ये करके बेटा 118 एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको दिखते हैं, उन एलिमेंट का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया और एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई, उनके क्या हो गए, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। आगे बात समझ में? तो आपको 118 एलिमेंट के बारे में पूरा मैंने